हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए अभी एक और नया स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है पिरामल इंटरप्राइजेज। और इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और इसमें देखेंगे कि फर्दर कहाँ पे मोमेंटम है और कहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं, कहाँ पे रेसिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है और वॉल्यूम स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम को चेक करेंगे। आप देखेंगे स्टॉक में एक फॉल आने के बाद एक बेस बना और ऑलमोस्ट बेस बनने के बाद एक वापस से इसमें पुल बैक आने के बाद ट्रेंड में रिवर्सल हो चुका है। तो ट्रेंड में रिवर्सल के साथ साथ आप नीचे वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे तो वॉल्यूम में ऑलमोस्ट वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम में अच्छी खासी तेजी है और पिछले कुछ दिनों से भी वॉल्यूम में आपको तेजी दिख रही है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम के बेसिस पे। अब इसमें देख लेते हैं कि जो रेंज था ऑलमोस्ट ये रेंज नवंबर 2023, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, हाँ जी, नवंबर 2023 से ये पैटर्न फॉर्म होना शुरू हुआ है और ऑलमोस्ट एक कप का फॉर्मेशन को पूरा कर चुका है, आप ये देखेंगे। और यहाँ से फिर एक छोटे टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट हुआ है और वापस से स्टॉक इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर चुका है और ऑलमोस्ट क्लोजिंग इसके ऊपर ही दिया है। तो फर्दर इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें पहला टारगेट जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है R1 जिसको मैं कहूँ रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं, जहां से स्टॉक जाकर के और नीचे की तरफ फॉल हो जाता है, मतलब वहां पे रुकावट है। मतलब वहां पे क्या है, सेलर बैठे हैं। जब भी प्राइस उस लेवल पे जाती है तो सेलर वहां से अपनी पोजीशन को सेल करते हैं और स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। तो पहला रेसिस्टेंस हमारे लिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पहला रेसिस्टेंस ये है, मतलब 1010। मतलब हम इसमें फर्दर पोजीशन बिल्ड करते हैं तो हमारा पहला टारगेट 1010 का होना चाहिए। फिर इसके ऊपर भी अगर स्टॉक निकलना शुरू कर देता है तो सेकेंड टारगेट हमारा कहाँ होना चाहिए, 1074, जिसका लेवल इसको मार्क कर देता हूँ R2। और उसके ऊपर भी अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारा टारगेट होगा तीसरा 1129, इसको हम लिख देते हैं R3। तो ये हमारा तीनों टारगेट है। और फर्दर अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग के बॉटम में हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, जिसका लेवल है ऑलमोस्ट 900 के आसपास। और जब तक इसके ऊपर है, 900 के ऊपर जब तक है मार्केट, इसमें बुलिश ही है। तो फर्दर इसमें आपको क्या लगता है कि आपके कहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं? आप भी इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको स्टॉक फाइंड करके दिखाता हूँ कि कौन से स्टॉक में फर्दर मोमेंटम आने वाला है। तो आप इसी के बेसिस पे आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक लर्निंग कंटेंट है और चैनल शुरू करने का एक उद्देश्य यही था कि मैं ऐसे लर्निंग कंटेंट लाऊंगा जिसमें आपको खुद ब खुद लर्निंग करने के लिए जो वीडियो मिलेगा उससे आप स्टॉक फाइंड आउट करेंगे और स्टॉक में आप जा करके उसमें एनालाइज करेंगे कि उसमें अभी पोजीशन लेने लायक है नहीं। बिगिनर्स करते क्या है, बिगिनर्स बेसिकली करते क्या है, डीमैट अकाउंट एक बटन दबाया, डीमैट अकाउंट खुल गया। और डीमैट अकाउंट खुल गया और कुछ समझ में आता नहीं है, पैसे डाले और आके अगले दिन से ट्रेड मारना शुरू कर दिया फटाफट। अरे भाई, ये तो देखो, आप अगर कोई यहाँ पे खरीद रहा है, ये फर्दर फॉल हो रहा है, अब वो बैठा ही रहेगा, आएगा लॉस करेगा फिर निकल के चला जाएगा। फिर जब स्टॉक में तेजी आएगा फिर खरीदेगा, फिर नीचे आएगा फिर निकल के चला जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक प्रॉपर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे, अगर जैसे ये सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई पोजीशन बना ही नहीं और नहीं इसका जो रिसेंट हाई था उसका कोई ब्रेकआउट हुआ। फिर इसमें फर्दर फॉल हुआ, दोबारा से ये इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बेसिकली ट्रैप हुआ, क्योंकि इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था और फिर वापस से स्टॉक इसके नीचे वाले स्विंग को भी ब्रेकआउट दे दिया। इस तरीके से स्टॉक ट्रैप करता है। जब उसको ऊपर जाना रहता है तो रिटेलर को क्या करता है, इतना थका देता है वो कि रिटेलर के दिमाग से और वॉच लिस्ट से उस स्टॉक को बाहर निकाल देता है। समझ रहे हैं? जिस स्टॉक को ऊपर जाना है वो क्या करेगा, इतना परेशान करेगा आपको कि रिटेलर वॉच लिस्ट से अपने स्टॉक को डिलीट कर देगा। जब रिटेलर अपना पॉकेट खाली कर देगा इस स्टॉक के अंदर 6-7 महीने में, तब वो स्टॉक फिर रैली मारता है और फटाफट फटाफट ऑल टाइम हाई चला जाता है। जब ऊपर जाएगा फिर रिटेलर क्या देखेगा, अरे ये तो मैं इसमें बहुत सारा लॉस किया हूँ, अभी मैं इसी में अपना लॉस रिकवर करूंगा। फिर टॉप पे जाके रिटेलर क्या करेगा, बाई करेगा। फिर वहां पे क्या करेंगे, जो नीचे से राइड किए हैं पूरे रैली को, वो वहां पे अपना पोजीशन सेल करेंगे और स्टॉक फर्दर थोड़ा सा रिट्रेस हो जाएगा। तो इतने से रिट्रेसमेंट में ही वो घबरा के निकल जाता है और फिर स्टॉक वापस से यू टर्न लेके
ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ऐसे ही लर्निंग है। अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सारे स्टॉक को ऊपर ही जाना है, कोई ऑप्शन है नहीं कि जीरो हो जाएगा। और ऑप्शन की सीरीज आने वाली है, तो आपको इंतजार है इसका, तो मैं आपको सिखाऊंगा इस, लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक में आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ जी, स्टॉक एनालिसिस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी तो मैं सिर्फ एक ही पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि है राउंडिंग बॉटम। अभी तो इसमें स्टॉक में बहुत सारी चीजें हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल में बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। तो बस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। और एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार जाके देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी लर्निंग वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।